ज्यादातर लोगों को खिलाया जाता है। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत भौरी के एक ऐसे फार्म हाउस में जहां पर चंदन, सेव सहित अन्य कई प्रकार के फलों की खेती की जा रही है। बता दें आपको 2021 से 22 के आसपास मूवी आई थी पुष्पा। उसी पुष्पा मूवी को से प्रभावित होकर यहाँ के ऑनर और पंचायती राज विभाग सहायक विकास अधिकारी से सेवानिवृत्त होकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल मिश्रा जी हैं जो पहले कार्यमुक्त हो गए हैं और इन्होंने पुष्पा मूवी को देखकर उससे प्रभावित होकर लाल चंदन की खेती करने का निर्णय लिया, जिन्होंने चंदन लगाया और आज इनके चंदन का ग्रोथ यह है कि आज ये चंदन लगभग 8 फीट के हो गए हैं। ये वही लाल चंदन है जिस पर मूवी बनी थी। हालांकि अभी यह पेड़ छोटा है, आगे चलकर यह काफ़ी बड़ा पेड़ होता है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनको कहाँ से इस चंदन के पेड़ की प्रेरणा मिली और ये ताइवानी अमरूद, सेव वगैरह जो बगीचा लगा रखे हैं, कैसे आपका विचार आया? जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आशीष उपाध्याय जी। मैं सेवानिवृत्त होने के बाद यूट्यूब के माध्यम से देखा कि यदि अमरूद और फलों की खेती किया जाए तो उसमें किसानों की कुछ आमदनी बढ़ सकती है। उसी मूवी पुष्पा मूवी के आधार पर हमने चंदन के 100 पेड़ लगाए हैं, जिसमें 20 पेड़ हमारे लाल चंदन है और 80 पेड़ पीला चंदन है। अमरूद हमारे ताइवान के हैं 7 पेड़, 100 पेड़ हैं और 7 पेड़ हमारे सेव के हैं और आंवला है, कटहल है, नींबू है जो 12 महीने फरता है। तो इस हिसाब से हमने इसको लगाया था कि यूट्यूब के माध्यम से ये जानकारी हुई थी कि 10 साल के बाद एक पेड़ की कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो 100 पेड़ के हिसाब से हमने सोचा 1 करोड़ रुपए की हमको आमदनी होगी। इस वजह से हमने ये फलदार पेड़ यहाँ लगाए थे। अच्छा, कितने जो आपने चंदन लगाया था तो कितने पेड़ ग्रोथ हो गए, कितने सही है, क्या कितने खराब हो गए उसमें कुछ? जो हमने 100 पेड़ लगाए थे उसमें हमारे 10 पेड़ करीब हमारे वो हो गए थे, सूख गए थे। उसमें रिप्लेसमेंट में उस कंपनी ने हमको 10 पेड़ मतलब बिना पैसे के दिया था, तो हमने फिर से लगाया। इस समय वर्तमान में 100 पेड़ हमारे पूरे हैं। अच्छा, किस प्रकार की जलवायु की यहाँ पे इन पेड़ों को आवश्यकता होती है? आपको कैसे पता चला कि यहाँ बुंदेलखंड में भी ये संभव हो सकता है? बुंदेलखंड में हमने इसीलिए ट्रायल पर इसको लगाया था और हमारा जहाँ तक अनुभव है, यदि किसान मेहनत करेगा, क्योंकि पेड़ की थोड़ा सा सुरक्षा होती है, देखभाल करनी चाहिए और गर्मी में थोड़ा पानी की ज़्यादा विशेषता आवश्यकता है। बाकी निराई गुड़ाई 1 साल में एक बार करवा दीजिए तो पेड़ अपने आप तैयार हो जाएंगे। जी, तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर चंदन की खेती। ये लाल चंदन है। आगे इस लाइन में लगभग 50 पेड़ लगे हुए हैं जो लाल चंदन के हैं, जो धीरे धीरे पूरी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। यह लाल चंदन पूजा में कार्य आता है, रोली बनती है इसकी और अन्य कामों में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। और ये चंदन के बगल से ये ताइवान के अमरूद है। ताइवान के अमरूद है। ये कब? ये 3 साल हो गया। 3 साल हो गए इसको लगाया गया। अंदर पूरा लाल निकलता है, अंदर लाल मीठा निकलता है, मीठा बहुत होता है। ये ताइवानी अमरूद हैं। अभी हम आपको आगे पीला चंदन भी दिखाएंगे। पहुंच चुके हैं पीले चंदन के पास। अभी आपको लाल चंदन दिखाया था, यह पीला चंदन है जो काफी ग्रोथ कर गया है। ये पीला चंदन है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी लगभग 50 पेड़ पीले चंदन लगाए गए हैं और पेड़ काफी बड़े हो गए हैं। पीला चंदन है, लग रहा है करीब हो गया। ये पीले चंदन ये काफी बड़े हो गए हैं। ये कितने साल में ग्रोथ किए हैं? 1 साल। ये 2 साल में ग्रोथ किए हैं ये पीले चंदन। बहुत छोटे इनको सही तो नहीं आते। इस पूरे जो है बागवानी में चंदन, पीला चंदन का सबसे बड़ा पेड़ है। लगभग इतने सब पेड़ हो गए हैं, करीब 11-12 फीट।
और इसकी जो हमारी बिक्री होगी वो 10-12 साल के बाद, जो यूट्यूब के माध्यम से हमको कंपनी वालों ने बताया था कि 12 साल के बाद एक पेड़ की कीमत 1 लाख रुपए होगी। 100 पेड़ हैं लगभग, तो 1 करोड़ रुपए की हमारी बिक्री के लिए पेड़ हो जाएंगे। अच्छा, इसको कीड़े वगैरह बचने से क्या उपाय किया इसमें जाता खाद मतलब दवा छिड़काव करते हैं है? और पानी समय समय से देते रहते हैं और गाइडेंस उनसे लेते रहते हैं जो पेड़ अच्छा, वाले। आपने भी बताया था ताइवान के अमरूद हैं जो 2 बार फल देते, कौन से हैं ताइवान के अमरूद? ताइवान के ये हमारे पेड़ हैं, 100 पेड़ लगाए हुए हैं ये ये। ताइवान हाँ, अमरूद है। साल में 2 बार फल देते हैं। अभी ये फल दिए थे, फल देने के बाद जैसे ही खत्म हुए हैं फल, वैसे फूल आ गया, फिर से फल आ गए हैं इसमें। अच्छा, ताइवान के वैरायटी अमरूद लगाए हैं क्या अन्य कोई ये अमरूद टोटल है? ताइवान है। बहुत महंगे पेड़ हमने मंगाया था, 299 रुपए का एक पेड़ था, और जैसे ही लगाए हैं वैसे इसमें फल आना शुरू हो गया था। तो जो पेड़ लगवाए थे उन्होंने कहा फल भी तोड़ दीजिए, थोड़ा सा इनके ग्रोथ होने दीजिए तब फल आएगा। टोटल लाल होता है और बहुत बड़ा होता है, कम से कम ये 400-500 ग्राम का एक अमरूद होता है। दूसरी साइड में जहाँ पर इन्होंने सेव लगा रखा है, यहाँ केले हैं और गन्ने के भी पेड़ हैं, और ये सेव है जो जम्मू में, हिमाचल में आदि पाया जाता है अधिकतर क्षेत्रों में। यहाँ बुंदेलखंड में ये पहली बार देखने को मिल रहा है ये सेव। ये भी ग्रोथ कर गया है जी। ऐसे कितने पेड़ हैं सेव के? इस तरह के 7 पेड़ हैं हमारे जी। करौंदा है, मीठी नीम है, अनार है, आम के कई 7-8 पेड़ हैं। अच्छा, आम ये भी हमारा ये जो ग्रोथ किया सेव है जी। ये कितने दिन में ग्रोथ हुआ? ये अभी 1 साल का हुआ है। 1 साल में। अब कब तो फल देने लगेगा? अब ये फल के लिए उन्होंने 3 साल बाद बताया था, तो अंदाजा है 3 साल में आ जाएगा फल। अच्छा, इसको कहाँ से लाए थे आप? इसको हमने मंगाया था लखनऊ से। उन्होंने बताया है कि फल बड़े नहीं होंगे लेकिन मीठे होंगे और छोटे फल होंगे। छोटे फल होंगे। ये हाँ, छोटा सेव है। हाँ हाँ। जो आमतौर पे जम्मू और हिमाचल में मौसम के पाया हिसाब जाता से है वो सेव नहीं होगा। वो ठंड प्रदेश में मौसम होते के हैं। हिसाब से फल इसके छोटे होंगे, मीठे रहेंगे। तो और आम के भी पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं ये है सेव का केला भी पेड़ लगाए हुए हैं। जो कि बुंदेलखंड में इन्होंने लगाया है और पहली बार, और ये ग्रोथ कर रहे हैं। और मौसम के हिसाब से इनका कहना है कि ये छोटे ही फल देंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, क्योंकि जो सेव हिमाचल और जम्मू में पाए जाते हैं वो अत्यधिक ठंड प्रदेश हैं, इस वजह से वहाँ पर सेव बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ की जलवायु में और वहाँ की जलवायु में रात दिन का अंतर है, जिसके चलते इसके आगे चल के 3 साल बाद इस पेड़ पे जो सेव लगेंगे वो छोटे रहेंगे लेकिन मीठे रहेंगे। सहायक विकासकारी पंचायत के पद से सेवानिवृत्त 2021 में हुआ। जैसे हुआ तो मुझको ये विचार आया, क्योंकि मैं किसान खेती से लगा हुआ आदमी था, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, बाबा भी करते थे, तो मैंने फलों की खेती पहले ताइवान के अमरूद लगवाए 100 पेड़। उसके बाद उसी में हमने 100 पेड़ चंदन की खेती किया। चंदन में 20 पेड़ हमारे लाल चंदन हैं और 80 पेड़ हमारे पीले चंदन हैं। उसके बाद हमने फलों की और संख्या कुछ बढ़ाई, जिसमें सेब के 7 पेड़, आंवला के 3 पेड़ और नींबू के 2 पेड़, कटहल के 3 पेड़, जो नींबू हमारे फल देने लगे हैं, और इस करौंदा का पेड़ है, और ये बेल है बड़ा वाला। आम के करीब 10 पेड़ हैं, और पशुओं के खाने के लिए एक सुपर नेपियर घास है जो करीब हमारी 2 साल की हो गई। इसको 5-6 साल तक लगाना नहीं पड़ता है, जैसे जैसे काटते हैं वैसे हमको वो, और इसको खाने से पशु हमारे दूध भी देते हैं। इस घर बनवा करके यहाँ हम रह करके लोगों को ये प्रेरणा दिया कि वृक्षारोपण से वातावरण शुद्ध होता है और साथ में किसानों को बहुत बड़ी आमदनी भी होती है। यदि मेहनत करेंगे तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये बुंदेलखंड है, इसमें हर चीज़ पैदा हो सकता है, हर पेड़ तैयार हो सकते हैं। मैं किसानों को ये आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग लग करके कम से कम 10-10, 20-20 पेड़ भी फल के लगाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ये मेरा संदेश है।